हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 6 जनवरी 2022, दिन गुरुवार, पौष मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि हो चुकी है और आज वरद गणेश चतुर्थी है। और इसी के साथ ही लेके गणेशा का नाम शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, देश में कोरोना की रफ्तार अब 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 7 महीनों के बाद राजधानी दिल्ली में 10,000 से ज्यादा संक्रमित मिले और मुंबई में भी रिकॉर्ड तोड़ 15,000 केस आए। 24 घंटों में 39% उछाल देखा गया। ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 8 दिनों में पिछले कैसे कोरोना का आंकड़ा बढ़ा। भारत में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। 24 घंटों में 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक ही दिन में 55% केस पूरे ऑल ओवर भारत में बढ़े और ऐसे में अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है और भारत के 24 राज्यों तक टोटल ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट भी पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या भारत में अभी 2135 चल रही है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले महाराष्ट्र में आए 26,538 और पश्चिम बंगाल में 14,022। इन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी देख सकते हैं 2 सप्ताह में 45 गुना बढ़ोतरी देखी गई। बिहार में 5 दिन में 160% केसेज बढ़े। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना के मामले भले ही 6 गुना बढ़े, लेकिन अब तक 18 साल से ऊपर के 65.9% जनसंख्या को पूरी तरह से कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है और देश में पिछले 24 घंटों में ही 96 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई। टोटल कवरेज 147 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भारत में लग चुकी है। वहीं देखिए दोस्तों, 15 से 18 साल तक के छात्रों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद 2 दिन स्कूल से छुट्टी दी जाएगी। बच्चों स्टूडेंट्स के टीकाकरण को लेकर प्रशासन की तरफ से यूपी में ये नए आदेश जारी किए गए, क्योंकि टीका लगाने के 1-2 दिन तक बच्चों के शरीर में दर्द, बुखार आदि की समस्याओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया। तो वहीं भारत बायोटेक का कहना है कि पैरासीटामोल या पेन किलर लेने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों में वैक्सीन लगाने के बाद। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुछ नए लक्षण भी देखिए आप। त्वचा, होठ और नाखूनों के रंग बदलना भी ओमिक्रॉन के लक्षण है और अगर ये लक्षण आपके शरीर में दिख रहे हैं तो तुरंत कोरोना की जांच करवाएं। वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट में यह बात का पता चला है। वहीं देखिए दोस्तों, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी कोरोना से संक्रमित हो गए, उत्तराखंड के। तो वहीं बॉलीवुड में देखिए पूरे परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव हुए सोनू निगम। वहीं देखिए BCCI चीफ सौरव गांगुली के बाद अब उनकी बेटी सना भी कोरोना संक्रमित पाई गई। तो इधर एरिका फर्नांडिस और उनकी मां भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। वहीं बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन के घर भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। उनके स्टाफ का एक मेंबर भी संक्रमित पाया गया और देखिए आप, बिहार के मुख्यमंत्री आवास में भी 21 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए। 4 कैबिनेट मंत्री भी संक्रमित रहे। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट की जानकारी अभी तक नहीं आई है। तो वहीं देखिए, विश्व पुस्तक मेला 2022 भी कोरोना के कारण स्थगित हो चुका है। राजधानी दिल्ली में पुस्तक मेला भी आयोजित होना था 8 से 16 जनवरी तक प्रगति मैदान में, लेकिन उसको भी कैंसिल कर दिया। तो ये कुछ कोरोना के हालात चल रहे देश में। कुछ और कोरोना बुलेटिन न्यूज अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अपन देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे की तरफ से एक अच्छी बड़ी राहत दी गई है रेल यात्रियों को। अब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पहुंचने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि रेलवे स्टेशन पर किस जगह खाना मिलेगा। दरअसल रेलवे अपने स्टेशनों के जो भोजन रेस्टोरेंट स्टॉल होते हैं उनकी GPS मैपिंग की सुविधा शुरू कर रहा है और अब आपको अपने मोबाइल में नेविगेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। रेलवे स्टेशन पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो वहीं देखिए, किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का विरोध टाला। 15 मार्च को किसान नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री। तो वहीं 15 जनवरी से पहले बनेगी MSP कमेटी। वहीं देखिए, कोरोना के ही कारण उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 9 जनवरी को PM मोदी की रैली होनी थी, लेकिन उसको भी कैंसिल कर दिया गया, टाल दिया गया। अच्छा, कल ही आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाने वाले थे, लेकिन भारी सुरक्षा चूक के कारण PM मोदी की पंजाब यात्रा भी रद्द रही। प्रदर्शनकारियों के कारण 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला फंस गया और अब इस पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांगी है। बताया जा रहा दोस्तों की साजिशन लीक हुआ था। PM मोदी का रूट जाम लगाने वाले बोले कि पहले ही पता चल गया था। स्पीकर से आवाज लगाकर भीड़ बुलाई। ये कुछ तस्वीरों में, वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि PM मोदी की गाड़ी के पास पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी। अब गृह मंत्रालय ने इस मसले पर पंजाब सरकार से जवाब भी मांगा है। तो वहीं पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग भी चल रही है। तो वहीं दोस्तों, PM मोदी की रैली में सुरक्षा चूक की इस घटना के बाद PM मोदी बोले कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच गया, इसके लिए अपने CM को थैंक्स कहना। वहीं PM मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में पहली बड़ी कार्रवाई की गई। पंजाब फिरोजपुर के SSP को सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा दोस्तों कि PM के काफिले ने जब मुख्यमंत्री पंजाब के CM चन्नी को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और अब नड्डा ने ट्वीट करके पंजाब सरकार को घेरा है। यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब का इस्तीफा भी मांगा जा रहा इस घटना के बाद। तो वहीं कांग्रेस नेता झाकड़ भी बोले कि ये अलोकतांत्रिक है। तो ये कुछ सिलसिला रहा कल PM मोदी के काफिले के साथ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेजॉन फ्यूचर डील विवाद में फ्यूचर ग्रुप को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। अमेजॉन के साथ सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता कार्यवाही पर लगाई रोक। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2021 से 3 जनवरी 2021 तक 1 करोड़ 48 लाख टैक्स पेयर्स को जारी किया टैक्स का रिफंड। वहीं टेक्नोलॉजी पर अपडेट देखिए। Vivo V23 5G फोन लॉन्च हो चुका है। इसमें खासियत यह है दोस्तों कि ये भारत का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कलर बदल देता है। सूरज की रोशनी से कलर बदलने वाला ये
ये पहला फोन है। 30 मिनट में इसकी बैटरी 68% चार्ज हो जाती है। कीमत इसकी 34,990 रुपए से शुरू है। वहीं टेक्नोलॉजी का इवेंट भी शुरू हो चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा, और उसमें देखिए आप अमेरिका के लास वेगास में जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो चल रहा है, उसमें कल ही ऐसी कार भी दिखाई गई BMW की, जो बटन दबाते ही कलर बदल देती है। मतलब देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी कितनी आगे और एडवांस होती जा रही है। अब आपको मोबाइल फोन लेने के लिए भी कलर चॉइस करने की जरूरत नहीं है, जैसा मनपसंद वैसा रख लो। और अब तो कारों को खरीदते समय भी आपको कलर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मोबाइल की स्मार्टफोन की डिस्प्ले की तरह कार का रंग भी आपका सॉफ्टवेयर से बदल जाएगा। BMW ने इस तरह की अनोखी कार पेश की है। कुछ और टेक्नोलॉजी के गैजेट्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए अब आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। कई सारे पदों की भर्तियां अभी चल रही हैं और सरकार का कहना दोस्तों की कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और लोगों की आय पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, और इसीलिए उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में निकली गई भर्तियों के लिए फॉर्म भरने के लिए 31 मार्च 2022 तक सभी तरह के आवेदन शुल्क को माफ करने की घोषणा की है। वहीं देखिए पंजाब सरकार का भी बड़ा फैसला, कॉलेज स्टूडेंट्स को 2,000 रुपए इंटरनेट अलाउंस के रूप में मिलेंगे। पंजाब सरकार का कहना है कि कॉलेज जाने वाले राज्य के तकरीबन 8.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के खाते में अगले 2-3 दिन में 2,000 रुपए की राशि डालेगी सरकार इंटरनेट खर्चे भत्ते के रूप में, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता की लगेगी प्रतिमा। हर साल 17 जनवरी को होगा राजकीय समारोह। कल ही बिहार कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें यह फैसला लिया गया। कुछ और इंपोर्टेंट फैसले भी लिए गए, मैं आपको आगे बताऊंगा। वह देखिए बड़े ही दुख की बात है, अनाथ बच्चों की मां सिद्धू ताई सबकाल का निधन हो चुका है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी इनके निधन पर शोक जताया। ये दोस्तों एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, सोशल एक्टिविस्ट थी। इनका खुद का बचपना भी काफी संघर्ष में बीता था। इन्हें ससुराल से भी निकाल दिया और मायके से भी निकाल दिया गया। जिंदगी के काफी संघर्ष झेलने के बाद ये एक ऐसी मां बनी जिन्होंने हजारों बच्चों को पाला, और इनके जाने के बाद देश में 1,000 से भी ज्यादा बच्चे अनाथ हो गए। यहाँ तक कि मरते मरते दौरान भी इन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। कल ही इनका देहांत हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हम सब की यही प्रार्थना है। इनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। मदर टेरेसा की तरह ये भी एक बहुत महान हस्ती है। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट और हाइलाइट्स बताना आपको बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए बंगाल की खाड़ी में हलचल और कश्मीर के ऊपर विक्षोभ से बदलेगा देश भर का मौसम। दिल्ली में बारिश शुरू हो चुकी है, ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि बदलाव के कारण 10 जनवरी तक राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं देखिए देश के कई पहाड़ी इलाकों में अभी भारी बर्फबारी चल रही है और इसके कारण राजधानी दिल्ली, NCR में भी ठंड बढ़ गई है और भी कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। यहाँ तक कि कोहरे को देखते हुए रेलवे की ओर से भी सभी ट्रेनों व मालगाड़ियों में कुछ कदम उठाए गए हैं, जिनसे कि पटरियों पर निगरानी वगैरह बढ़ाई जाए ताकि एक्सीडेंट की घटनाएं ना हो। तो वहीं देखिए उत्तर भारत में ठंड के चलते कोहरे से यूपी बिहार से आने वाली ट्रेनें 1 से 5 घंटे तक लेट भी हो रही है। बरौनी अहमदाबाद ट्रेन 5 घंटे देरी से सूरत पहुंची। इसी बीच मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में 6 से 9 जनवरी के बीच भारी बारिश की संभावना है। वहीं खराब मौसम के चलते 6 जनवरी तक माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित कर दिया है। श्राइन बोर्ड की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। तो वहीं दोस्तों संपूर्ण भारत का आज 6 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहता है आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात यानी कि बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश में, गुजरात के कुछ हिस्सों में और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं देखिए सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट क्या चल रहा। सोना महंगा हुआ और चांदी की कीमत भी बढ़ी है। सोने के रेट में 154 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,969 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी में 352 रुपए की तेजी के साथ 60,725 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी का रेट बंद हुआ। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए देश के 28 जिलों में 10% के ऊपर पहुंच चुकी है संक्रमण दर। महाराष्ट्र और बंगाल समेत 8 राज्यों को स्टेट्स ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया और उनमें से 8 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और गुजरात। इन राज्यों को स्टेट्स ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। तो वहीं देखिए एक बड़ी खबर, ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है और अब होम आइसोलेशन पर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। और ऐसे में नए नियम क्या है? नए नियमों में एक तो आइसोलेशन के अंदर छुट्टी मिलने में सरकार ने बदलाव किया है, जिसमें देखिए अगर किसी मरीज को 3 दिन अस्पताल में बुखार नहीं आएगी लगातार तो उसको छुट्टी दे दी जाएगी और फिर घर पर ही आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पॉजिटिव होने से 7 दिन और 3 दिन तक लगातार बुखार नहीं आने के बाद होम आइसोलेशन के तहत रोगी को छुट्टी दी जाएगी और आइसोलेशन को खत्म कर दिया जाएगा। वहीं गाइडलाइंस के कुछ और नियम भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए आप, बुजुर्ग मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन की अनुमति होगी। हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर ही रहेंगे, उनके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन रहना जरूरी है। तो वहीं कोरोना मरीजों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की सलाह भी दी गई है, यानी कि 3 लेयर वाला मास्क लगाएं कोरोना
कोरोना मरीज, और मरीज को ज्यादा से ज्यादा तरल आहार लेने की सलाह दी गई है। जूस, रस वगैरह लिक्विड चीजें ज्यादा खाएं कोरोना के पेशेंट, है ना। तो वहीं बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीज जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 93% से ज्यादा होगा, उन्हें ही होम आइसोलेशन में जाने की इजाजत होगी। कुछ और रूल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा सरकार का कहना है कि अगर ये लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर की सलाह लें। उन लक्षणों में कौन कौन से शामिल हैं? 3 दिन तक यदि लगातार बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, शरीर में ऑक्सीजन लेवल 93 से गिर जाए, श्वसन दर प्रति मिनट 24 हो, सीने में दर्द हो रहा हो, मानसिक भ्रम की स्थिति बन रही हो, ज्यादा थकान व बदन दर्द हो रहा हो, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। ये सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, मुंबई के एक बड़े सरकारी अस्पताल में 61 रेजिडेंट डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं देखिए मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। अब रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। विवाह में अधिकतम शादी में मतलब 250 व्यक्ति शामिल हो पाएंगे और स्कूलों में 50% उपस्थिति ही रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कल ही कोरोना पर इमरजेंसी मीटिंग की और कुछ नई गाइडलाइंस जारी की। कुछ और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो पाएंगे वगैरह वगैरह, है ना। एमपी के अलावा भी कई राज्यों में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की गई। मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। इंडोर कार्यक्रम में 50% लोग ही शामिल हो पाएंगे। तो वहीं देखिए उड़ीसा राज्य में 12वीं कक्षा तक के स्कूल और कॉलेज 1 फरवरी तक बंद रहेंगे। कक्षाएं ऑनलाइन ही चलेगी। वहीं महाराष्ट्र के भी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 15 फरवरी तक फिजिकल कक्षाएं बंद कर दी गई है। अब सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं चलेगी। कोरोना के चलते तमिलनाडु राज्य में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। मेट्रो बसों में 50% संचालन की ही अनुमति रहेगी। अच्छा, हरियाणा में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह, उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया। इसके अलावा हरियाणा में अब स्कूलों में ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। 5 से 10 जनवरी तक मेगा वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू हो चुका है। अच्छा, वही देखिए उत्तर प्रदेश में भी 11वीं और 12वीं के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। छात्र अब ऑनलाइन पढ़ेंगे। 10वीं तक के स्कूलों में भी 14 के बजाय 16 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी गई है। और 7 महीने बाद कोरोना के 2038 केस यूपी में देखे गए। कुछ और नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। शादी समारोह में बंद स्थानों में एक समय में 100 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी यूपी में। सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थान 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। नाइट कर्फ्यू रहेगा रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम वगैरह ये सब कुछ बंद रहेंगे। और बाकी उत्तर प्रदेश में 10वीं तक के सभी स्कूल बंद होने से अभिभावकों को भी राहत मिली है। बच्चों का टीकाकरण जारी रहेगा। दोस्तों, यूपी, हरियाणा वगैरह के अलावा भी देखिए आप, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी 15 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में 50% कर्मचारी ही आएंगे। कुछ और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी फिर से बनेंगे कंटेनमेंट जोन। नए मेलों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जो चल रहे हैं उन पर फैसला कलेक्टर लेंगे। शादी में अधिकतम 250 लोग ही शामिल हो पाएंगे। ये भी एमपी सरकार की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। कुछ और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए एक जरूरत की खबर, कोरोना ठीक करने वाली गोली भी लॉन्च हो चुकी है। 5 दिन का ये टोटल कोर्स होगा। 1399 रुपए की दवा से भी हो सकेगा कोरोना का इलाज। जी हाँ, मोलनुपिराविर का इस्तेमाल कोविड-19 संक्रमितों के मरीजों के इलाज में किया जाता है और ये एक पुनर्निर्माण दवा है जिसे गोली का आकार दिया गया। मरीज इसे आसानी से ले भी सकते हैं। सोमवार को ही 5 दिन का पूरा कोर्स मोलनुपिराविर को 1399 रुपए में लॉन्च किया गया। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में भी आज से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, धार्मिक स्थल वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे और मार्केट, दुकानें भी रात 8 बजे तक ही खुल पाएगी। बिहार सरकार की तरफ से भी कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। वहीं देखिए सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आम जनों के लिए बंद रहेंगे। 8वीं तक के स्कूल, कोचिंग भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। शादी की सूचना 2 दिन पहले ही प्रशासन को देनी होगी। यातायात के लिए भी नई गाइडलाइंस बनाई गई है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर भी रोक रहेगी। तो ये बिहार सरकार की तरफ से कल ही कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके अलावा देखिए राजधानी दिल्ली में भी सरकार ने आदेश दे दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया और अगले आदेश तक शहर छोड़कर नहीं जाने का निर्देश भी दिया गया। मेडिकल लीव को छोड़कर सभी छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं देखिए सेना में भी फैल रहा कोरोना। सेना को लेकर भी सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। गैर जरूरी यात्रा पर रोक समेत कई सारे नए निर्देश दिए गए हैं। इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर, स्टेशन और छावनियों के लिए सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए दोस्तों, WHO की भी चेतावनी जारी की गई है। ओमिक्रॉन को हल्के में ना ले। एक नई रिपोर्ट WHO की तरफ से पेश की गई है जिसे देखकर आप वाकई में चौंक सकते हैं। दरअसल WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की भूल ना करें। उन्होंने कहा कि सर्दी, खांसी को आम बीमारी समझने की गलती कतई ना करें। ओमिक्रॉन मौत का कारण बन सकता है। हालांकि ये डेल्टा की तुलना में थोड़ा कम खतरनाक है, लेकिन फिर भी इससे सतर्क रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन अब तक दुनिया के 128 देशों से भी ज्यादा में फैल चुका है। जंगल में आग की तरह फैल रहा है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट। और WHO ने 14 दिन लोगों को क्वारंटीन रहने की सलाह भी दी गई है जो बाहर से आ रहे हैं या जिनमें ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो है ना। तो ये कुछ देश में कोरोना का माहौल और सिलसिला चल रहा है। मैंने आपको सभी अपडेट एक साथ बता दिए और आइए अब अपन फटाफट से देश
इससे जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज खबरें देख लेते हैं। कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए। कड़ाके की सर्दी के बीच राजस्थान में रीट भर्ती में पदों को 50,000 करवाने की मांग को लेकर धरना अभी भी जारी है। तो वहीं देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही 7,000 शिक्षकों के पदों पर भर्तियां शुरू करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले इन भर्तियों के आने की संभावना। देखिए देश की पहली यूनिवर्सिटी बनी RU। इतने भाषाओं में लैंग्वेज कोर्स की होती है यहाँ पर पढ़ाई। जी हाँ, रांची विश्वविद्यालय भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन चुकी है जहाँ पर 9 से ज्यादा भाषाओं के कोर्स एक ही छत के नीचे करवाए जा रहे हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें शामिल है देख सकते हैं आप। अच्छा वहीं देखिए राजस्थान बोर्ड ने 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। 17 जनवरी से शुरू होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। तो वहीं RSMSSB की तरफ से राजस्थान संगणक परीक्षा की आंसर की भी जारी कर दी गई है। 8 जनवरी तक कैंडिडेट्स आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वीडियो के एप्लीकेशन करेक्शन की लास्ट डेट 19 जनवरी है। वहीं देखिए इग्नू ने बढ़ाई दिसंबर 2021 सत्रांत परीक्षाओं के लिए असाइनमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर अब 15 जनवरी 2022 कर दिया। तब तक आप अपने असाइनमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन सबमिट कर पाएंगे। तो वहीं देखिए झारखंड में बीरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने स्थगित की ऑफलाइन कक्षा और परीक्षा। बढ़ते कोरोना माहौल के बीच लिया गया है बड़ा फैसला। वहीं देखिए बिहार सरकार 1.5 लाख स्नातक पास छात्राओं के खातों में जल्द ही पैसे डालेगी। 494 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया है। बिहार में स्नातक पास करने वाली छात्राओं को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। राज्य की तकरीबन 1,60,000 स्नातक पास लड़कियों को उनके बैंक खातों में सप्ताह भर के अंदर राशि जारी करने का निर्देश भी दिया गया। जो स्नातक पास कर चुकी हैं उन स्टूडेंट छात्राओं के बैंक खातों में एकमुश्त 25,000 रुपए की राशि सरकार डालेगी। वहीं देखिए दोस्तों यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा तय तारीख पर ही होगी। बढ़ते कोरोना केस भी नहीं बनेंगे रोड़ा। तो वहीं देखिए मध्य प्रदेश में 8 जनवरी से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी शुरू होने जा रही है। राज्य के 74 केंद्रों पर होगा एग्जाम। 12,72,000 कैंडिडेट शामिल होंगे। भोपाल में इसके लिए 16 केंद्र बनेंगे। ओके तो कुछ एजुकेशनल खबरों के बाद अब अपन फटाफट से कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब थप्पड़ मारकर सॉरी बोलने की प्रथा खत्म होनी चाहिए। एक ऐसे ही मामले की याचिका को खारिज करते हुए विजय सिंह पाल पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के बारे में कुछ अवमाननापूर्ण टिप्पणी की थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड करने वाले ऐप पर सख्त कार्रवाई करेगी दिल्ली पुलिस। उन ऐप को ब्लॉक किया जाएगा और बनाने वालों पर एक्शन भी लिया जाएगा। हाल ही में जो बुल्ली बाई ऐप का मसला बना उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये सख्त कदम उठाया जा रहा है। तो वहीं देखिए किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। जुताई बुआई करने के लिए अब ट्रैक्टर को किसी के चलाने के भरोसे नहीं रहना होगा। ऑटोनोमस ट्रैक्टर भी आ चुका है। जॉन डियर की कंपनी के द्वारा एक ऑटोनोमस डिवाइस बनाया गया जो ट्रैक्टर की तरह और ऑटोमेटिक खेत को जोत देगा, हाँक देगा। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों आरबीआई की तरफ से न्यूज अपडेट आ रहा। पेटीएम के बाद अब इस पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने दिया शेड्यूल बैंक का दर्जा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पेटीएम के बाद अब एयरटेल पेमेंट्स बैंक को भी शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया गया है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से। वही बैंकिंग पर एक अच्छी खबर आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे ही कर सकेंगे कस्टम ड्यूटी का भुगतान। आईसीआईसीआई बैंक ने सेविंग और कॉर्पोरेट दोनों ही तरह के कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने की सुविधा शुरू कर दी है। आप आईसीआईसीआई की नेट बैंकिंग पोर्टल के जरिए या इंस्टाबीज ऐप के माध्यम से ये सुविधा ले पाएंगे। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों पेट्रोल डीजल को लेकर 6 जनवरी एक अहम तारीख है। क्रूड ऑयल बनाने वाले देश आज एक बड़ा फैसला लेंगे और उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आज एक अच्छी खबर आ सकती है गुरुवार को, क्योंकि ओपेक देश और संबंध तेल उत्पादक देश आज कोरोना वायरस महामारी के चलते बीते दिनों उत्पादन में की गई कटौती को बहाल करने पर फैसला करेंगे। और ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने के बावजूद आवाजाही और ईंधन की मांग बनी रहेगी, जिसके चलते तेल उत्पादक में की गई कटौती को वापस लेने का फैसला किया जा सकता है। और इससे तेल की सप्लाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्राइस थोड़ी कम हो सकती है, यानी कि आम आदमी को पेट्रोल डीजल की रेटों में थोड़ी राहत मिल सकती है। और बाकी देखते हैं दिन में इन देशों की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज पर बता दूंगा। ओके अच्छा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। कल ही कजाकिस्तान में तेल ने गिरा दी सरकार। फ्यूल की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जनता ने विरोध प्रदर्शन किए और पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी है और वहां के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। यानी कि हमारे सिर्फ भारत में ही पेट्रोल डीजल की रेटें ज्यादा नहीं है, दुनिया के और भी कई देश हैं जहां पर जरूरत से ज्यादा भाव चल रहे हैं। वहीं देखिए दोस्तों विधानसभा चुनाव को लेकर करें वर्चुअल रैली और ऑनलाइन वोटिंग पर विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट की चुनाव आयोग को दी गई सलाह है। साथ ही देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल रखने वालों के लिए अच्छी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली NCR में 10,000 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ETO मोटर्स कंपनी का कहना है कि अगले 2 से 3 साल में राजधानी में ये चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। अच्छा वहीं देखिए सड़क परिवहन मंत्रालय का एक बड़ा फैसला है। पुलों की उम्र और सेहत को लेकर एक नई नीति बनाई जाएगी, क्योंकि देश में कई जगहों पर देखा जाता दोस्तों की जो सड़कों पर पुल वगैरह बनते हैं ना, उनको ठेकेदार इतनी घटिया क्वालिटी के बनाते हैं कि वो 5-10 साल भी मुश्किल से चल पाते हैं। तो अब ऐसे में सरकार इसके लिए नए कानून कायदे नियम बना रही है, सड़क परिवहन मंत्रालय का एक कहना है। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में मेट्रो में खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेंगे लोग। DMRC ने ट्वीट करके दी ये बात की जानकारी। चलिए वहीं देखिए बिहार पहला राज्य बना जहां घर बैठे मिलेगा जमीन का नक्शा। 150 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा और आपको ये सुविधा
सुविधा जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगी। बिहार सरकार का कहना है कि इसके लिए सरकार ने पोर्टल भी बना दिया और काम बड़ी तेजी से चल रहा, कुछ ही दिन में आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। वहीं देखिए दोस्तों, ओमिक्रॉन के असर के चलते रिलीज टलने से RRR ने गंवाए 100 करोड़ रुपए, प्रमोशन के 20 करोड़ भी बेकार हो गए। विदेशों में एडवांस बुकिंग के 10 करोड़ रुपए वापस रिफंड करेंगे। वहीं देखिए, मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया, स्पा में CCTV लगाना निजता का उल्लंघन है, अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही देखिए, फिर हिली हिमाचल की धरती, 4.3 तीव्रता के भूकंप से सहमे लोग घरों से बाहर निकले। चंबा के साथ कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति में भी झटके महसूस किए गए, हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, पश्चिम बंगाल में एक नई सुविधा दी गई है, अब ऑनलाइन मिलेगा ऑटो का परमिट। ऑफिसों के चक्कर लगाने से लोगों को राहत मिलेगी। ऑटो रूटों का परमिट अब ऑनलाइन ही हो पाएगा, है ना। वहीं मोबाइल ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आ रही है, पोर्टेबिलिटी का अधिकार रहेगा बरकरार। TD सेट के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, यानी कि आपको SMS के जरिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सर्विस मिलती रहेगी। अच्छा, बिटकॉइन पर प्राइस अपडेट देखिए। बिटकॉइन और इथेरियम सहित सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में आज गिरावट आई। बिटकॉइन 21,000 से भी ज्यादा लुढ़का और इसके बाद अभी लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टेबल में। वहीं क्रिप्टो करेंसी पर देखिए, पिछले साल का डेटा 2021 में $9.3 बिलियन का लोगों ने क्रिप्टो में निवेश किया। इनफ्लो में 36% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा में खनन मंत्री ने ली अधिकारियों की मीटिंग, अब सूर्यास्त के बाद नहीं होगी माइनिंग, खनन एरिया में लगाए जाएंगे पिलर, SIT की रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई। अच्छा, आपकी हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च देखिए। एक्सरसाइज और एंजाइटी में कनेक्शन पाया वैज्ञानिकों ने। रिसर्च में दावा किया कि एक्सरसाइज करने से एंजाइटी के लक्षणों में कमी आती है और ये एक्सरसाइज आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यानी कि ये तो हम सबको पता है दोस्तों कि एक्सरसाइज करने से फिजिकल हेल्थ तो फिट रहती है, लेकिन हालिया रिसर्च में पता चला कि मेंटल हेल्थ को भी बेटर करती है एक्सरसाइज, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाती है। इसीलिए जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनको भी एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए, राइट। ओके, तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है। वेयर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना बहुत ज्यादा चल रहा है, इसलिए सावधानी पूरी बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।